चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर मंत्री दरबार लगा है। सोमवार है आज और देखिए मंत्री दरबार बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा सुनवाई करेंगे। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच सुनवाई होगी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारिक ने कहा कि सुनवाई कार्यक्रम केवल बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए है। ये जाहिर सी बात है क्योंकि पिछले हफ्ते से इसकी शुरुआत हो गई है। ये बेहद महत्वपूर्ण रहा और ऐसे में 3 दिन यानी सोम, मंगल और बुधवार, आज सोमवार और एक बार फिर से मंत्री दरबार, लेकिन कार्यकर्ताओं की सुनवाई होनी है। और एक बार फिर से जानकारी दी गई क्योंकि पिछले हफ्ते थोड़ी सी गफलत हो गई थी और एक बार फिर से मुकेश पारिक द्वारा कहा गया कि सुनवाई कार्यक्रम केवल बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए है। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। योगेश जी, गुड मॉर्निंग। आज सोमवार एक बार फिर से मंत्री दरबार सजा है और दिग्गज मंत्री जो हैं आज सुनवाई करेंगे कार्यकर्ताओं की, अपडेट कीजिएगा। देखिए पूनम, सुप्रभात आपको भी। और ये सुनवाई कार्यक्रम पूरी तरह कार्यकर्ताओं के लिए है। ये बीजेपी ने आज भी स्पष्ट किया है। पिछली बार जो आपने सही फरमाया कि गफलत हुई थी और गफलत का एक ही कारण था कि आम जन भी पहुंचे और सरकारी डिपार्टमेंट से जुड़े कर्मचारियों के डेलीगेशन पहुंचे। इसको लेकर बीजेपी कार्यालय में साफ पर कहा गया, बीजेपी कार्यालय की ओर से, कि ये कार्यकर्ताओं के लिए है। चाहे वो मंडल का कार्यकर्ता हो, चाहे बूथ का कार्यकर्ता हो, चाहे जिले का कार्यकर्ता हो, चाहे प्रदेश का कार्यकर्ता हो, ये सुनवाई उनके लिए है, ना कि ये सुनवाई का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्यालय पर आयोजित किया है, ये जन सुनवाई नहीं है। जन सुनवाई के लिए मंत्रियों के घर है और इसके साथ ही सचिवालय में भी मंत्री सुनवाई करते हैं, आवास पर भी करते हैं, जिलों में जाते हैं वहां भी करते हैं और संबंधित डिपार्टमेंट से जुड़े मंत्रियों के पास आमजन पहुंचकर अपनी समस्या बता सकता है। लेकिन बीजेपी कार्यालय में जो सुनवाई है, ये पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सुनवाई कार्यक्रम का इंतजार करते हैं। अमूमन ये होता है कि सभी जब आ जाते हैं, जनता भी आ जाती है और कार्यकर्ता भी आ जाते हैं, गैर कार्यकर्ता भी आ जाते हैं, तो जो मूल कार्यकर्ता है वो अपनी सुनवाई से, अपनी पीड़ा व्यक्त करने से वंचित रह जाता है। क्योंकि 2 घंटे का अमूमन समय होता है, 11 से 1 के बीच में। इन 2 घंटों के अंदर बड़ी संख्या में लोग आ जाते हैं और इस कारण से जो मूल कार्यकर्ता पार्टी का, वो सगासा महसूस करता है कि सुनवाई उनके लिए रखी गई है या दूसरे लोगों के लिए। तो ऐसे में उनकी आपत्ति बड़ी संख्या में पार्टी को मिली है। तो इसी आधार पर तय भी किया गया। हुआ क्या था कि बीते कुछ दिनों में जब सुनवाई के कार्यक्रम हुए थे, तो मंत्रियों के मुंह से भी ये निकल गया था कि ये जन सुनवाई है। इसको भी फिर पार्टी ने स्पष्ट किया कि जन सुनवाई नहीं है, ये कार्यकर्ता आधारित मंत्री सुनवाई का कार्यक्रम है। मंत्री यहाँ पर कार्यकर्ताओं की सुनवाई करते हैं और अगर कार्यकर्ता को मंत्री नहीं जानता है तो कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के नेता से, मंडल के अध्यक्ष से, जिला अध्यक्ष से या और भी कोई प्रभावी पदाधिकारी है, उससे वो लिखवाकर और अपने एप्लीकेशन मंत्री को दे सकते हैं और वहाँ सुनवाई कार्यक्रम में अपनी। अच्छा योगेश जी, पहली बार मंत्री दरबार नहीं सजा है और दूसरी पार्टियों के जो कार्यकाल रहे हैं उसमें भी इस तरह से कार्यकर्ताओं की सुनवाई होती रही है मंत्री द्वारा, जो कि बेहद जरूरी भी है। लेकिन पिछला हफ्ता बीता, 3 दिन बेहद खास रहे और जब शुरुआत किसी चीज की एक बार फिर से की जाती है तो थोड़ी सी गफलत जरूर होती है, वो हमने भी देखी। लेकिन बहुत कुछ क्लियर करने की कोशिश की गई है और इस बार जब सोमवार से अब 11 बजे से इसके एक बार फिर से सुनवाई होगी कार्यकर्ताओं की, तो पिछले हफ्ते के अकॉर्डिंग इस बार क्या सुधार हो सकते हैं? कार्यकर्ता थोड़ी सी उस सुधार की गुंजाइश के साथ यहां पर पहुंचेंगे और जो शिकायतें आई थी उसे लेकर भी जरा अपडेट कीजिएगा। देखिए, आज का बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और स्वायत्त शासन मंत्री जावर सिंह खर्रा सुनवाई करेंगे। दोनों के पास ही पब्लिक से जुड़े सीधे डिपार्टमेंट है, जहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री का दायित्व भी दिया कुमारी के पास है, साथ ही पीडब्ल्यूडी जैसा अहम महकमा भी उनके पास है, पर्यटन का अहम महकमा भी वो देखती हैं, कला संस्कृति डिपार्टमेंट भी उनके पास है। तो मुख्यमंत्री के पास काफी डिपार्टमेंट है जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं और यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा के पास सीधे तौर पर स्वायत्त शासन का मंत्रालय है जो आम जन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। तो ऐसे में ये मानिए कि आज काफी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अपनी बात कहते हुए आएंगे नजर और अन्य लोग भी आएंगे क्योंकि सुनवाई का कार्यक्रम है तो रोका नहीं जा सकता किसी को। हालांकि पार्टी लगातार स्पष्ट कर रही है कि ये आम जन की नहीं, कार्यकर्ता की सुनवाई
और जैसा पूनम आपने कहा कि ये वसुंधरा राजे की बीती सरकार में भी हमने देखा, गैरव सिंह शेखावत की सरकार के समय मंत्रियों के घर पर इस तरह के सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे थे और एक तरह से सुनवाई का व्यापक दायरा वसुंधरा राजे के कार्यकाल में देखने को मिला। जो पहली बार मुख्यमंत्री बनी तब सुनवाई कार्यक्रम को विस्तृत रूप दिया गया और इसके पीछे, इस मॉडल के पीछे अगर कोई व्यक्ति रहे तो वो हरिशंकर भाभड़ा रहे, जी। भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी कही जा सकते हैं, क्योंकि हरिशंकर भाभड़ा एक ऐसे नेता थे जो काम को न केवल हाथ में लेते थे, बल्कि अगर किसी काम को उन्होंने हाथ में ले लिया तो वो उसे पूरा करके मानते थे। आज राजस्थान की जो विधानसभा का भवन है, नया भवन, ये भी हरिशंकर भाभड़ा की देन है। हरिशंकर भाभड़ा नहीं होते तो विधानसभा की नई इमारत जो हमें आज देखते हैं वो यहाँ पर इतने भव्य रूप में हमें नजर नहीं आती शायद। और वो लेकिन सिलसिला बदस्तूर जारी है, तरीके बदले, नवाचार बदला, वक्त बदला, बहुत कुछ खास, लेकिन वही कार्यकर्ता जो कि ताकत होते हैं किसी भी पार्टी की और इसलिए उनकी सुनवाई भी बेहद जरूरी है। योगेश जी, आपने भी विस्तार से इसे लेकर जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विस्तृत रूप से अपडेट देने के लिए।